बैंक जराइम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन शुगर मिल्स केस में सीईओ राना नसीम की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है और इस हवाले से अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। जमानत मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत की गई है, जबकि सेशन अदालत में जहांगीर तरीन कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। फासिल जज ने कहा, मेरा दायरा नहीं, मुतालिका अदालत से रुजू किया जाए। जहांगीर तरीन शुगर मिल्स केस में सीईओ राना नसीम की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। बैंक जराइम कोर्ट का एफआईए को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद रफीक को दरख्वास्त जमानत मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत की गई, जबकि सेशन अदालत में जहांगीर तरीन कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। फासिल जज ने कहा, मेरा दायरा नहीं, मुतालिका अदालत से रुजू किया जाए। जहांगीर तरीन शुगर मिल्स केस में सीईओ राना नसीम की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर करते हुए एफआईए को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। बैंक जराइम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई और अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर की गई है, जबकि मोहम्मद रफीक की दरख्वास्त जमानत मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत भी की गई है। सेशन अदालत में जहांगीर तरीन कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। फासिल जज ने कहा, मेरा दायरा नहीं, मुतालिका अदालत से रुजू किया जाए। जहांगीर तरीन शुगर मिल्स केस में सीईओ राना नसीम की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर की गई है। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, आज बैंक जराइम कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कल मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें उनके सीईओ जो है राना नसीम थे और फिनांस ऑफिसर मोहम्मद रफीक, इन दोनों की दरख्वास्त जमानतें जो है वो बैंक जराइम कोर्ट में दायर की गई थी। बैंक जराइम कोर्ट के जज ने पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि ये अदालत के दायरा अख्तियार में जो है वो दरख्वास्त नहीं आती, क्योंकि इसमें बैंक जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर बैंक का कोई क्राइम हुआ हो तो वो फिर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। ताहम वकील ने कहा कि नहीं हो सकती हैं। इस पर जो है वो बहस हुई अदालत में। अदालत ने बाद में जब समाअत की तो उन्होंने राना नसीम जो है, जो सीईओ, उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर दी 7 अप्रैल तक और मुतलका एफआईए को जो है वो नोटिस जारी कर दिया, जबकि मोहम्मद रफीक की दरख्वास्त जमानत दायरा अख्तियार में ना होने पर उनको सेशन कोर्ट जो है वो भिजवा दिया कि मुतलका अदालत से आप जो है रुजू करें। इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। ये जहांगीर तरीन की जो के खिलाफ इनके बेटे के और इनके जो दीगर मुलाजमीन थे उनके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ था, उनमें ये सीईओ भी शामिल थे। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिर्फ सिटी 42। वेलकम बैक। लाहौर के सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में करोड़ों रुपए बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से माली साल 2020-21 में जारी नॉन सैलरी बजट की तफसीलात तलब कर ली हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से माली साल 2020-21 में जारी नॉन सैलरी बजट की तफसीलात तलब कर ली हैं। सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और इस पर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। साल 2020-21 में जारी नॉन सैलरी बजट की तफसीलात हैं जो कि मांगी गई हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से माली साल 2020-21 में जारी नॉन सैलरी बजट की तफसीलात तलब की हैं। इस हवाले से लाहौर ने नॉन सैलरी बजट की तफसीलात मांग ली। रवा माली साल में स्कूल्स को खर्च किए 2 अक़साद जारी की गई हैं। ये बताया जा रहा है सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नॉन सैलरी बजट की तफसीलात तलब कर ली हैं। साल 2020-21 के नॉन सैलरी बजट की तफसीलात मांगी गई हैं। सरकारी स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। अपडेट्स देंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में करोड़ों रुपए जारी किए गए थे और अभी तक रवां माली साल की बात की जाए तो 2 किस्तें जारी की गई थी। एक सितंबर में 17 करोड़ 57 लाख रुपए और एक नवंबर में 16 करोड़ 90 लाख रुपए जो हैं वो जारी किए गए थे। और इस हवाले से तमाम स्कूलों से
जो फंड्स जारी किए गए थे उनका रिकॉर्ड तलब किया गया, क्योंकि स्कूलों में फंड्स को खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ था और इस हवाले से बेशक स्कूलों के पास जो है वो फंड जो खर्च किए गए हैं उनका रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं है, जिसके ऊपर एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूलों को कहा कि फौरी तौर पर अपना रिकॉर्ड फराहम करें ताकि उसका तखमीना लगाया जा सके। और 5 अप्रैल की डेडलाइन दी गई और उसके बाद जो स्कूल रिकॉर्ड फराहम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। सितंबर 2020 में 17,57,27,000 रुपए जारी किए गए, ये बताया जा रहा है, जबकि बाद स्कूलों के पास खर्च की गई रकम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फर्ज का रिकॉर्ड फराहम न करने वाले सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ये बताया जा रहा है। कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। रवां माली साल में स्कूल्स को खर्च के लिए 2 अक़साद जारी की गई हैं। सितंबर 2020 में 17,57,27,000 रुपये जारी हुए, जबकि नवंबर में 16,90,88,000 रुपये नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से ननकाना साहब की मारूफ और सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान शख्सियत मियाँ जुल्फ़कार और राय शजर अब्बासी एडवोकेट ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर परवेज़ इलाही का कहना था कि अवामी मसाइल को हल करना हमारी अवलीन तरजीह है, इसलिए पार्टी की ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी का अमल जारी है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि सेहत और ज़िंदगी महफूज रह सके। कारकुनान SOPs पर अमल करते हुए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ जारी रखेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से ननकाना साहब की मारूफ सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान अहम सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा करना चाहिए। अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत 1800 रुपये मन की गंदम फ्लोर मिल्स को 1300 रुपये फी मन में देगी। वज़ीर खुराक की जानिब से बताया जा रहा है 200 रुपये इजाफी लागत के बाद मजमूई सब्सिडी 700 रुपये फी मन तक होगी। अब्दुल अलीम खान की जानिब से बताया गया। अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत 1800 रुपये मन की गंदम फ्लोर को 1300 रुपये फी मन में देगी। वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये बताया गया। इजलास में बताया गया कि 200 रुपये इजाफी लागत के बाद मजमूई सब्सिडी 700 रुपये फी मन तक होगी, ये बताया जा रहा है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं गवर्नर पंजाब से कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चौधरी महमूद सरवर को मुख्तलिफ अमूर बारे ब्रीफिंग भी दी है। गवर्नर पंजाब ने कोरोना के खिलाफ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की काविशों को भी खूब सराहा। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी महवर सरवर का कहना था कि पंजाब में 26,000 से ज़ायद कोरोना मरीज़ लम्हाए फ़िक्रिया हैं। अस्पतालों की मज़ीद बायों से बचाने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर उनकी गुफ्तगू भी हुई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें अहम तरीन खबर से। गवर्नर पंजाब से कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चौधरी मोहम्मद सरवर को मुख्तलिफ अमूर के बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कोरोना के खिलाफ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की काविशों को भी खूब सराहा। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब में 26,000 से ज़ायद कोरोना मरीज़ लम्हाए फ़िक्रिया हैं। अस्पतालों को मज़ीद दबाव से बचाने के लिए कोरोना SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाना पड़ेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में 50% हाजिरी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। ऑफिसर IT 30 साल अरसलान अली कोरोना में मुब्तला होने के बाद जाँ बहक हो गए। 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आ गई हैं। तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्टाफ में कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है और गुज़िश्ता रात IT ऑफिसर हैं PEF के, उनका कोरोना की वजह से जो है इंतकाल हो गया है। अरसलान
अली नाम है, 30 साल इनकी उम्र थी और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में ये आईटी के शोबे की निगरानी कर रहे थे, जिनका ये इंतकाल हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एडमिन शहजाद जावेद, डिप्टी डायरेक्टर HR आयशा शाहिद, डिप्टी डायरेक्टर IT सलमान अनवर जो हैं ये भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। बल्कि इसके साथ ही पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने गुज़िश्ता रोज़ एक नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत पार्टनर स्कूलों में जो ज़ेर तालीम तलबा हैं उनके बे फॉर्म की तस्दीक करनी है और इन बे फॉर्म की तस्दीक के लिए 104 स्टाफ के जो मेम्बरान हैं उनको बुलाया गया है और इन स्टाफ के मेम्बरान को ये कहा गया है कि वो 1 हफ़्ते तक बग़ैर कोई छुट्टी किए तलबा के जो बे फॉर्म है उनकी तस्दीक करेंगे, नादरा से वेरिफिकेशन करेंगे और इसके लिए बाकायदा तौर पर 52 3 बजे के बुलेटिन के साथ फिल वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें सिटी 40।